हेलो एंड वेलकम टू द चैनल स्टॉक डेस्क। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि स्टॉक मार्केट क्या होता है और इसमें इन्वेस्ट करने के लिए ब्रोकर प्लेटफॉर्म का सिलेक्शन कैसे करते हैं। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे कोई बिजनेस स्टार्ट होता है, मीन्स कि कोई कंपनी कैसे इवॉल्व होती है। तो वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। तो हमें इसमें समझना ये है कि कैसे कोई बिजनेस, कोई कंपनी जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती है उसके पीछे की कहानी क्या होती है, वो कंपनी किस तरह से स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती है, वो स्टार्ट कैसे होता है, उस कंपनी का बिजनेस किस तरह से रन करता है, कैसे स्टार्ट होता है वो बिजनेस। तो इसको हम सीधे से भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो हम देखेंगे कैसे कोई एक बिजनेस इवॉल्व करता है। ओके, इवोल्यूशन ऑफ अ बिजनेस मीन्स कंपनी। कंपनी का इवोल्यूशन कैसे होता है, कैसे स्टार्ट होता है। तो इसको जस्ट आप एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं। सपोज कीजिए कोई एक लड़का है जिसका नाम है राहुल। ओके, राहुल है जिसको एक बिजनेस स्टार्ट करना है। इसके पास एक बिजनेस प्लान है, बट बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए इसके पास एनफ कैपिटल नहीं है, नॉट एनफ कैपिटल। ओके, एनफ कैपिटल नहीं है। एनफ कैपिटल नहीं होने का मतलब इसके पास जो बिजनेस में जितना फंड चाहिए होता है उतना फंड अकेले इसके पास नहीं है। सपोज कीजिए इसने एक बिजनेस प्लान किया है जो इसमें कि 10 करोड़ रुपीज चाहिए होगा, तो 10 करोड़ रुपए इसके पास नहीं है। तो ये क्या करेगा, या तो लोन लेगा, लोन लेकर के बिजनेस स्टार्ट करेगा, या फिर किसी के साथ पार्टनरशिप करेगा। तो लोन लेगा तो लोन लेने में फिर इसको रीपे भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए ये फेवरेबल कंडीशन नहीं है, क्योंकि अभी बिजनेस स्टार्ट भी नहीं हुआ है। तो क्या प्रॉफिट आएगा, बिजनेस रन करेगा नहीं रन करेगा। तो बैंक भी कैसे लोन देगी, उस बैंक को भी कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि हाँ बिजनेस इसका रन करेगा नहीं रन करेगा। तो ये क्या करेगा, ये किसी के साथ पार्टनरशिप करेगा कि चलो भाई तुम भी 2-3 लोग मिल करके हम लोग एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो 10 करोड़ का कैपिटल चाहिए, तो राहुल गया, राहुल इसने अपने दो पार्टनर्स बनाए। सपोज कीजिए एक का नाम है अनुभूति। इसने एक पार्टनर बनाया अनुभूति एंड दूसरा पार्टनर बनाया शुभम। ओके, अब ये 3 लोग यहाँ पे हो गए। तीनों लोगों ने मिला करके 10 करोड़ का एक कंपनी खड़ी करने, एक बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा है। ओके, 10 करोड़ का बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा है। तो इसमें जिसका बिजनेस प्लान था इसको हम बोलेंगे, ये प्रोमोटर हो गया हमारा, इसका नाम ये हो गया कंपनी का प्रोमोटर। ओके, और ये दोनों इनके पार्टनर्स हो गए, पार्टनर्स हो गए। तो अब तीनों ने मिल करके 10 करोड़ रुपए का बिजनेस करने का सोचा है। ओके, अब 10 करोड़ जो है ये एक क्या करेंगे, उसके बाद एक कंपनी का अकाउंट ओपन करेंगे। कोई कंपनी का नाम रख दिया, सपोज कीजिए एक्स वाई जेड कंपनी है, कोई एक्स वाई जेड कंपनी है। तो इसका नाम इन्होंने रख दिया एक्स वाई जेड कंपनी है। इसका एक अकाउंट ओपन कर लिया, इसमें 10 करोड़ रुपए इन्होंने जमा करा दिए। अब ये 10 करोड़ रुपए इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट, तीनों 10 करोड़ का क्या करेंगे, कंपनी का ये शेयर बना लेंगे। ओके, 10 करोड़ का शेयर बना लेंगे। तो मान लीजिए कि एक शेयर इन्होंने, इसका प्राइस रखा है स्टार्टिंग में 10 रुपीज का शेयर रखा है, 10 रुपए का शेयर रखा है। मतलब कंपनी का जब ये कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो इसको शेयर के फॉर्म में लाते हैं। तो मान लीजिए कि चूंकि 3 लोग मिले हुए हैं तो सबका शेयर होगा ना इसमें। तो एक शेयर की फेस वैल्यू इन्होंने 10 रुपए डिसाइड की है। तो इस 10 रुपए के हिसाब से देखिए तो 10 करोड़ की कंपनी इन्होंने बनाई है, तो टोटल शेयर कितने होंगे इनके पास। टोटल शेयर जो होगा इस कंपनी का, टोटल शेयर होगा 1 करोड़ होगा। 10 करोड़ डिवाइडेड बाई 10, दैट मीन्स कि 1 करोड़ शेयर्स होंगे इसके पास, कंपनी के पास, ठीक है। 1 करोड़ शेयर्स में अब जिसने जितने अमाउंट इस 10 करोड़ में लगाए थे उस हिसाब से ये परसेंटेज अपना शेयर डिसाइड कर लेंगे। तो मान के चलते हैं कि जो प्रोमोटर है इसका राहुल,
तो राहुल के पास कितने परसेंट से, सपोज कि 30% इनका हिस्सेदारी है इसमें, ठीक है। और अनुभूति है, जिसका कि 5% हिस्सेदारी, इन्होंने 5% कैपिटल लगाया था। और शुभम ने भी 5% का कैपिटल लगाया था। तो टोटल कितना हो गया, 30 और 10 40%, मतलब 40%। इसमें से 1 करोड़ में से 40% शेयर इन तीनों में बट गए। 40% बट गए मीन्स कि कितने शेयर बट गए, 40 लैक्स। 40 लैक्स शेयर बट गए। अब इसमें बैलेंस शेयर कितना बचा, मतलब कंपनी के नाम पे बैलेंस शेयर अभी 60 लैक्स बचे हैं। ओके, 60 लैक्स बचे हैं। तो ये शेयर को, 60 लाख शेयर को ये एज इट इज रहने देते हैं। फिर बिजनेस इनकी रन करती है, इनका प्रॉफिट बढ़ने लगता है, प्रॉफिट आता है इस बिजनेस में। तो ये प्रॉफिट एक्यूमुलेट करते हैं। अब जब इनको बिजनेस बढ़ता दिखता है तो ये सोचते हैं कि फर्दर हमें अपने बिजनेस को और एक्सपैंड करना है। इनको बिजनेस में फ्यूचर दिखाई देता है, फिर अपने बिजनेस को और आगे ले जाने का सोचते हैं। लेकिन और आगे ले जाने के लिए इनके पास फिर से कैपिटल की कमी है। ये कैपिटल इनके पास अभी भी अवेलेबल नहीं है। तो ये क्या करते हैं, फर्दर ये सोचेंगे कि अब चलो मेरा बिजनेस तो अच्छा हो गया है, तो किसी और पार्टनर को इसमें हम लाते हैं। अब कोई जो पार्टनर मार्केट में है, जो कोई कंपनी होती है या कोई इन्वेस्टर, सपोज कि इस स्टेज पे कोई इन्वेस्टर आता है, अच्छा पैसा वाला इन्वेस्टर आता है, वो देखता है कि अरे वाह, बिजनेस जो इन्होंने स्टार्ट किया है XYZ कंपनी, दिस कंपनी इज परफॉर्मिंग वेल, इसका फ्यूचर बढ़िया है, ये कंपनी अच्छा कर सकती है, तो चलो मैं भी इसका पार्टनर बन जाता हूँ, इसमें इन्वेस्ट करता हूँ। ओके, तो 60 लैक्स जो शेयर, अभी ये इसके जो प्रोमोटर एंड प्लस ये जो दो पार्टनर्स है, ये क्या करेंगे, 60 लैक्स शेयर्स में से अब जो बंदा आया है इसमें इन्वेस्ट करने के लिए, ये 10% शेयर उसको दे देंगे। ठीक है, 10% शेयर दे दिया, उसके बदले में ये डिसाइड कर लेंगे कि उससे पैसे कितने लेने हैं। सपोज कीजिए कि वो 10 करोड़ रुपया और दे देता है इनको, 10 करोड़ दे दिया और 10% शेयर इसने इस कंपनी में ले लिया। तो अब इसका शेयर स्ट्रक्चर किस तरह का हो जाएगा, तो इसका शेयर स्ट्रक्चर हो जाएगा, अब इन्होंने जो, अब हो जाएगा 30% +5% +5% एंड +10%। अब 4 लोग इसमें हो गए। ओके, 4 लोग हो गए, तो टोटल कितना हो गया, 50% शेयर्स जो है ये अलॉट हो चुके हैं, अब कंपनी के पास कितनी बची, कंपनी के पास 50% शेयर्स बचे हैं, मीन्स कि 50 लाख शेयर अभी भी कंपनी के पास अवेलेबल है। ठीक है, फिर से इनका बिजनेस रन किया, अच्छा प्रॉफिट आने लगा। अब आगे ये सोच रहे हैं कि हम अपने कंपनी के ब्रांचेज, अब जो एक शहर में ब्रांच था मेरा, एक शहर में कोई बिजनेस मेरा रन कर रहा था, उसको चाह रहे हैं कि थोड़ा हम दूसरे लोकेशंस पे भी लेकर के जाएं। तो इस स्टेज पे मान लीजिए यहाँ पे कोई अच्छे पैसे वाला आया था, इसको हम बोलते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट, वेंचर कैपिटल। ओके, तो ये पैसा इन्होंने यहाँ पे लगाया। अब फिर से अगर पैसे की जरूरत पड़ती है, तो अभी कंपनी के पास कितना शेयर अवेलेबल है, 50% अवेलेबल है, तो ये क्या करेंगे, 10% इसमें से और दे देंगे फिर से, और कंपनी के पास पैसा आया, कंपनी की वैल्यूएशंस बढ़ जाती है यहाँ पे, क्योंकि आपके कंपनी में पैसा आते जाता है ना, कंपनी का वैल्यू कंपनी की बढ़ गई है, तो आपने जो इनिशियली 30% इन्वेस्ट किया था, ये 5% इन्वेस्ट किए थे, इन सबका वेल्थ ग्रो हो चुका है। क्योंकि क्या हो रहा है, 10 करोड़ आपने एडिशनल लिया इनसे, फिर 10 करोड़ इधर से लोगे, तो आपका जो शेयर है, जिस हिसाब से आपका शेयर परसेंटेज है, तो आपका तो ये ग्रो हो चुका है ना, आपका मनी तो यहाँ पे ग्रो, आपके मनी का ग्रोथ हो चुका है। ओके, तो अब फिर से किसी को लिए एक और वेंचर कैपिटलिस्ट पकड़े आपने, तो उसने 10% और दे दिए, तो अब कंपनी के पास कितनी बची, 40 लाख शेयर बची। ठीक है, और 40 लाख शेयर जब बची है, तो इस 40 लैक्स में मीन्स कि 40% शेयर स्टिल अवेलेबल है कंपनी के अकाउंट में। ओके, तो अब फिर आपका बिजनेस स्मूथ चलने लगा, आपको जो फंड रिक्वायरमेंट थी, वो फंड रिक्वायरमेंट आपने पूरी कर ली है, आपका बिजनेस स्मूथ चल रहा है, आप अच्छा प्रॉफिट कर रहे हो,
अब जब आपकी कंपनी थोड़ी बड़ी हो गई है, आपका वैल्यूएशंस कंपनी का बढ़ गया है, तो एक कोई थर्ड पार्टी आती है, वो देखती है कि अरे वाह कंपनी कितनी अच्छी परफॉर्म कर रही है। तो अब जस्ट रिमेंबर यहाँ पे अब इंडिविजुअल नहीं आएगा, क्योंकि कंपनी की वैल्यूएशंस बढ़ गई है, तो वो इंडिविजुअल उतना पैसा कहाँ से लाएगा इसमें हिस्सेदारी खरीदने के लिए, नहीं ला पाएगा। तो यहाँ पे कंपनी आती है आपके कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, कोई इन्वेस्टर एक प्राइवेट इक्विटी टाइप की बनी होती है, मीन्स कि वो लोग अच्छे अच्छे कंपनी जो अर्ली स्टेज पे कंपनी को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हाँ इसका बिजनेस पर्सपेक्टिव काफ़ी अच्छा है, ये आगे चल के काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, तो काफ़ी अर्ली स्टेज में ही उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो वो इंटिटी होते हैं जिनको बोलते हैं प्राइवेट इक्विटी, पीई होते हैं। उनका क्या होता है, वो पीई, प्राइवेट इक्विटी। मतलब इनकी नज़र जब आपके कंपनी पे पड़ी और इन्होंने आपके कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया अर्ली स्टेज में, तो समझ लीजिए कि आपका बिजनेस, आपकी कंपनी का काफ़ी अच्छा ग्रोथ होने वाला है, क्योंकि ये ऐसी वैसी जगह कहीं पे पैसे नहीं लगाते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा अनुभव होता है इनके पास, और ये सब कुछ बिजनेस प्लान देख करके ही आपके कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। तो अब प्राइवेट इक्विटी आए, इन्होंने भी कुछ परसेंटेज शेयर इन्वेस्ट कर दिया, सपोज कीजिए कि इन्होंने 20% की हिस्सेदारी ले ली आपके कंपनी से, ओके। आपको 20% कैपिटल आपको अलॉट कर दिया, तो कंपनी की वैल्यूएशन और तगड़ी हो गई और अच्छी हो गई। आपका मनी यहाँ पे जो आपने इनिशियली इन्वेस्ट किया था, ये मनी काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो हो चुका है। 20% आपने दे दिया है, तो अब कंपनी के खाते में कितनी बची है, 20% का शेयर बचा हुआ है, स्टिल अवेलेबल है, ओके। 20% शेयर। अब आपका कंपनी काफ़ी अच्छे से चल रहा है, काफ़ी बढ़िया आपका परफॉर्मेंस हो रहा है। तो आपने सोचा है कि अब हम अपने कंपनी का कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है, जिसको बोलते हैं कैपेक्स, ओके। ये एक्सपेंडिचर करना है आपको। अब मल्टीपल लोकेशंस मीन्स कि अब डिफरेंट सिटीज, डिफरेंट स्टेट्स में आपको अपनी कंपनी का बिजनेस ग्रो करना है, उसके लिए आपको पैसे चाहिए। अब आप इस स्टेज पे पैसे कहाँ से जुटाओगे? अब इस स्टेज पे आप पैसे आपको जुटाना होगा, तो वो कहाँ से जुटाओगे? अब आपके पास ऑप्शन आता है, यहाँ पे ऑप्शन क्या है? अब आपका बिजनेस तो अच्छा चल रहा है ना, तो आप बैंक से लोन भी ले सकते हो, ओके। बैंक आपको लोन दे देगी, बैंक से आप लोन ले सकते हो। सेकेंड वन, या फिर से कोई पीई या वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जा सकते हो वो इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन इस स्टेज पे वेंचर कैपिटलिस्ट तो नहीं आएगा, क्योंकि उतना फंड लेकर के नहीं आएगा, कोई पीई आ सकता है। और अगर आपको काफ़ी ज़्यादा फंड की रिक्वायरमेंट हो तो यहाँ से भी पूरा नहीं होगा वो, ओके। तो बैंक से आप लोन भी ले सकते हैं। थर्ड वन इज आईपीओ, मीन्स कि इनिशियल पब्लिक ऑफर। पब्लिक ऑफर मीन्स कि अब आप अपने कंपनी को, जो अभी तक प्राइवेट थी आपकी, आप सोच चाह रहे हो इसको कि पब्लिक कर दें हम। मीन्स कि आप अपने कंपनी का शेयर पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। पब्लिक यहाँ पे कौन होंगे? मान लाखों करोड़ों लोग जो इन्वेस्टर्स हैं, रिटेल पब्लिक हैं हमारे आपके जैसे, ये पब्लिक होंगे। तो इनमें शेयर कंपनी चाहेगी कि यहाँ पे हम अपने शेयर को, जो 20% हमारे पास अवेलेबल था, इसमें कुछ परसेंट रख के चलो हम 10% को पब्लिक कर देते हैं। इतने परसेंट शेयर को, जस्ट एक एग्जांपल कि 10% को हम पब्लिक कर देते हैं। अब पब्लिक कर देने में इस 10% इन्होंने जो 10% का पब्लिक किया है, मतलब पब्लिक ऑफरिंग की है, इसके लिए इसको क्या करना पड़ता है? इसके लिए सर्टेन रूल्स बने होते हैं, उस रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। मतलब सेबी मीन्स कि आप मार्केट में जा रहे हो, आप पब्लिक के बीच जाना मीन्स कि मार्केट में जा रहे हो, मार्केट से पैसे ले रहे हो, आप पब्लिक से पैसे ले रहे हो, और बदले में पब्लिक को कंपनी का शेयर परसेंटेज आप 10% शेयर में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हो। तो पब्लिक भी क्या करेगी, हमारे आपके जैसे, अगर मान लीजिए आईपीओ आ रहा है किसी कंपनी का, वो सेबी के थ्रू रेगुलेट होता है, सेबी के थ्रू गवर्न होता है, उसका एक अलग स्टेज होता है। तो वहाँ पे जब किसी कंपनी का शुरू में आईपीओ आता है, तो काफ़ी सब्सक्राइबर्स होते हैं वो आईपीओ लेने वाले, जो कि ये स्टॉक ब्रोकर के थ्रू जो अकाउंट ओपन करते हैं, तो उसके थ्रू वो आईपीओ डाल सकते हैं। तो आईपीओ कितने साइज का होगा, कितने उसके वैल्यू डिसाइड होंगे, एक शेयर की वैल्यू कितनी डिसाइड होगी, वो सारे कुछ डिसाइड होने के बाद में आईपीओ आता है। तो अब सवाल उठता है कि जो कंपनी, आपकी जो कंपनी थी, यहाँ पे वो बैंक से लोन क्यों नहीं लेगी? वो बैंक से क्यों लोन नहीं लिया? उसने यहाँ इस स्टेज पे क्यों इन्वेस्ट नहीं किया है? आईपीओ में क्यों? वो अपने कंपनी को पब्लिक क्यों करना चाह रहा है?
इसलिए कि आप बैंक लोन लोगे तो क्या होगा, बैंक से लोन लोगे तो आपको लोन रीपे करना पड़ेगा, आपके कंपनी का डेप्ट बढ़ेगा, मीन्स कि फर्दर कोई इन्वेस्टर आएगा तो देखेगा अरे इसके कंपनी पे तो इतना कर्ज है अभी, तो आपके प्रॉफिटेबिलिटी पे असर पड़ेगी, यहाँ पे आपका कंपनी का प्रॉफिट भी तो घटेगा ना। अब एक उपाय और होता है कि आपके कंपनी का जो अभी तक प्रॉफिट हुआ है वहां से आप फंडिंग कर सकते हैं, ठीक है। कंपनी के एक्रूअल्स जिसको बोलते हैं, वो आपने जो अपने प्रॉफिट जमा कर रखा है वहां से आप अपने कंपनी की फंडिंग कर सकते हैं। बट वो भी उतना इनफ नहीं होता है, तो इसलिए आप आईपीओ में जा रहे हैं, अब पब्लिक को आपने शेयर दे दिया है, तो यहाँ पे ये मार्केट रिलेटेड होता है, तो यहाँ पे आपको ये नहीं है कि हम पब्लिक में आपने शेयर बांटा है तो उनको पैसा वापस आपको पे करना ही करना है। आपकी कंपनी ग्रो, आपने कंपनी की हिस्सेदारी उनको दी है ना, तो आपकी कंपनी ग्रो करेगी, आपका बिजनेस अच्छा होगा, तो डेफिनेटली आपके जो इन्वेस्टर्स हैं, पब्लिक जिन्होंने इन्वेस्ट किया उनका मनी यहाँ पे ग्रो करेगा। तो इस चीज से बचने के लिए कंपनी जो है सो वो आईपीओ का रूट अपनाती है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि आईपीओ क्या होता है, कंपनी आईपीओ में आने से पहले किस किस स्टेज से गुजरती है, वो क्यों आईपीओ लेकर के आती है, और आईपीओ जब लेकर के आती है तो हमें उसका आईपीओ सब्सक्राइब करना चाहिए, हमारे आपके जैसे इन्वेस्टर जो हैं तो उनको आईपीओ लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो ये सब मैं डिटेल नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा कि वो आईपीओ लेना चाहिए या नहीं, आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या जब कंपनी आ जाती है शेयर स्टॉक, यहाँ आईपीओ होने के बाद में फिर वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाती है, मतलब स्टॉक मार्केट में जो आप लाखों कंपनी देखते हैं इन सारे सब आईपीओ होकर के आए हुए हैं, पब्लिक ऑफरिंग हुई हुई है और ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होते हैं। फिर जब लिस्ट हो जाने के बाद में, एक बार में जब लिस्ट हो गए हैं, तो इनिशियल शेयर जब इनके मार्केट में आ जाते हैं फिर ये शेयर ट्रेड होने लगते हैं। ट्रेड होने लगते हैं मीन्स कि ट्रेडिंग क्या होता है, इन्वेस्टिंग क्या होता है, ये सब मैं आगे के वीडियो में बताऊंगा। ओके, तो डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि जब कंपनी पब्लिक हो जाती है तो हम उसके शेयर में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, और शेयर खरीदने से पहले कौन कौन सी एनालिसिस करनी होती है, और ट्रेडिंग क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन सब के डिफरेंसेस मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे।